हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज का फर्स्ट वीडियो है और आगे आने वाले वीडियोस में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने से पहले हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट्स होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका भौतिक स्वरूप होता है। भौतिक स्वरूप होने का मतलब है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और अगर कोई तकनीकी खराबी आ गई तो उसे सुधारा भी जा सकता है। कंप्यूटर के उन सभी पार्ट्स को हार्डवेयर कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, रोम, मदरबोर्ड, देखिए आपका स्मार्टफोन ये भी एक हार्डवेयर है, स्मार्ट वॉच ये भी एक हार्डवेयर है, ईयरफोन ये सब भी हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर जो है एक प्रोग्राम या फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। इसी की मदद से हार्डवेयर को चलाया जा सकता है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी हार्डवेयर पे वर्क ही नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, इसलिए इन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता, लेकिन उनको महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। अब आप ये सोचेंगे कि हमें तो कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर दिखाई देता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता, उसके फंक्शंस और फीचर्स दिखाई देते हैं और उन्हीं फंक्शन और फीचर्स पे हम वर्क करते हैं, लेकिन हम सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते। सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि विंडोज है, एंड्रॉयड, ये नाम आप काफ़ी बार सुने होंगे। एंड्रॉयड जो है हमारे मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS एक्सेल, MS वर्ड, फोटोशॉप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सभी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। और उनमें से ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये अलग टाइप के सॉफ्टवेयर हैं और ये जो हैं ये दूसरे टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम आगे समझते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। इसको एक उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये जो प्रकृति है, जो आसपास वातावरण है, वो आपके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। अगर आप एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये जो वातावरण है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। जैसे बिना प्रकृति के आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को चला पाना असंभव होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि iOS, विंडोज, एंड्रॉयड, लाइनक्स, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है, दो वर्ड्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका कोई भी कंप्यूटर में काम नहीं हो सकता। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो आप उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, MS एक्सेल। अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में हैं तो MS एक्सेल को समझते होंगे कि MS एक्सेल का जो यूज है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क के लिए किया जाता है। उसके बाद MS वर्ड है जिसका यूज डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। फोटोशॉप का यूज जो है हम फोटो एडिटिंग के लिए करते हैं। टेलीग्राम ये एक सोशल मीडिया ऐप है। फेसबुक एक सोशल मीडिया ऐप है। व्हाट्सएप भी एक सोशल मीडिया ऐप है। अब ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सबका काम अलग अलग है। जैसे एक्सेल है तो डॉक्यूमेंट नहीं रेडी कर सकता, बल्कि वो क्या रेडी करता है, कैलकुलेशन से रिलेटेड सीट्स रेडी करता है, स्प्रेडशीट्स रेडी करता है। MS वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट रेडी करता है, ना कि स्प्रेडशीट या वर्कशीट रेडी करे। फोटोशॉप इमेज पे वर्क करता है, ना कि डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करता है। ठीक वैसे ही ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन सब का अलग अलग फीचर होता है। सब में कुछ अच्छे पार्ट्स होते हैं, कुछ खराब पार्ट्स होते हैं। तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है किसी खास काम के लिए ही किया जाता है और अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो है ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ध्यान रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम वर्क्स बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसे प्रोग्राम्स का कलेक्शन है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में वर्क करता है। इसका मतलब है कि यदि आपको किसी कंप्यूटर पर कार्य करना है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अनिवार्य होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर बेजान होता है, बेजान बक्सा है जिस पर कोई भी काम नहीं किया जा सकता। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं विंडोज़, लाइनक्स, एंड्रॉयड, iOS जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है और कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब जितने भी इनपुट आउटपुट्स है उन सबको मैनेज करने का काम, जितने भी हार्डवेयर हैं उन सबको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही यह निर्धारित करता है कि कौन सा टास्क किस हार्डवेयर को देना है और कितने समय के लिए देना है। मान लीजिए आप किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं तो उसके जो इनपुट्स हैं उसको जो हार्डवेयर है उस तक पहुंचाने का काम, और हार्डवेयर के जरिए जो आउटपुट आ रहा है उसको आपके आउटपुट डिवाइस तक या आप तक पहुंचाने का काम ही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक रिसोर्स से संबंधित जानकारी रखता है और यह तय करता है कि ये जानकारियाँ कब तथा कितने समय के लिए किस प्रोग्राम या यूज़र को देना है। मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं हमारे कंप्यूटर में, उन सभी के बारे में जानकारी होती है। चाहे वो माउस हो, कीबोर्ड हो, अगर कोई प्रिंटर है, कोई स्कैनर है, इन सभी के बारे में जानकारी एकत्रित करके ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपने पास रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो अन्य प्रोग्राम का संचालन करता है। जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उन सब को संचालित करने का काम, उन सभी को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये निर्धारित करता है कि कौन से टास्क को किस हार्डवेयर तक पहुंचाना है और कितने समय के लिए देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर तथा यूज़र के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। मान लीजिए यहाँ एक हार्डवेयर है और ये यूज़र है। हार्डवेयर में अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो यूज़र के साथ कम्युनिकेशन स्थापित नहीं कर पाएगा। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं इस हार्डवेयर में तो यूज़र अपने इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर तक सूचनाओं को प्रेषित कर पाएगा और कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस के जरिए यूज़र तक अपने जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है या रिजल्ट है उसको यूज़र तक पहुंचा पाएगा। इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में इंटरफेस का काम कर रहा है ताकि उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित हो सके। कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट हार्डवेयर, सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड फोर्थ यूज़र्स। इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबसे ऊपर है यूज़र, सेकंड नंबर पे एप्लीकेशन प्रोग्राम, थर्ड नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फोर्थ नंबर पे हार्डवेयर। सबसे पहले यूज़र क्या है, तो यूज़र मतलब कि आप हैं, मैं हूँ, और वे सभी जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उन्हें यूज़र या फिर उपयोगकर्ता कहते हैं। हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू सिस्टम सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए हार्डवेयर पर कार्य कर पाते हैं। इस प्रकार से ये देखिए कि यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वर्क कर रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर पे इंस्टॉल्ड है और हार्डवेयर की पूरी क्षमताओं का यूज़ कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, और लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और कैसे वर्क करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।